टू स्टडी वॉरियर्स नेवर स्टॉप लर्निंग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में जिनको 2021 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों तो बढ़ते हैं आज के हमारे सेशन की ओर। तो दोस्तों भौतिक के क्षेत्र में मतलब फिजिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहले हैं यूक्रो मनाबे, दूसरे क्लॉज हैसलमैन और तीसरे हैं जॉर्जियो पेरिसी। क्या नाम हुआ है दोस्तों? यूक्रो मनाबे, क्लॉज हैसलमैन और जॉर्जियो पेरिसी। तो यूक्रो मनाबे तथा क्लॉज हैसलमैन को पृथ्वी की जलवायु के फिजिकल मॉडलिंग, परिवर्तन तथा ग्लोबल वार्मिंग के पूर्वानुमानों के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और वहीं जॉर्जियो और पेरिसी को परमाणु से ग्रहों के तक के पैमाने की फिजिकल सिस्टम में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए सम्मानित किया गया दोस्तों। तो इनका नाम हो जाएगा यूक्रो मनाबे, क्लॉज हैसलमैन और जॉर्जियो पेरिसी। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2 लोगों को इस बार नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों 2021 का, और उनका नाम है बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। बेंजामिन लिस्ट, डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन, इन दोनों ही साइंटिस्टों को दोस्तों ये नोबेल अवार्ड एसीमेट्रिक ऑर्गन कैटलिसिस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए दिया गया है। और दोस्तों इसको थोड़ा सा ट्रिक से याद कर लेते हैं हम। केमिस्ट्री में हम लोग जो है केमिकल को मिलाते हैं, तो वैसे लिस्ट को देखकर हमने मैकमिलन मिलाया, लिस्ट को देखकर केमिकल मिलाया, तो लिस्ट और मैकमिलन से इससे हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं बेंजामिन लिस्ट और मैकमिलन जिनका संबंध है रसायन से। नेक्स्ट है मेडिसिन, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोगों को मिला है। पहले है अर्डन पटपुटियन और दूसरा है डेविड जूलियस। अर्डन पटपुटियन, डेविड जूलियस। तो जूलियस मेडिसिन मतलब दवा, हम दवा के साथ जूस को लेते हैं ना, जूस पीते हैं अगर कुछ भी हो जाता है तो उसलिए जूलियस, जूस से याद कर सकते हैं जूलियस, है ना। अब मेडिसिन मतलब टैबलेट, टैबलेट मतलब पटपोटियन से उसे तो हल्का फुल्का उसे करके याद कर सकते हैं। तो पटपोटियन और जूलियस, पटपोटियन मतलब अर्डम ने जूस पिया, अर्डम ने जूस पिया, ऐसे भी याद कर सकते हो दोस्तों इसको। तो इनको जो है तापमान और स्पर्श के रिसेप्टर्स की खोज के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका हमारा ट्रिक क्या हो जाएगा? अर्डम ने जूस पिया, अर्डम, पटपोटियन और डेविड जूलियस। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा लिटरेचर। लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में तंजानिया के अब्दुल रजाक गुरनाह को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्या हो जाएगा? अब्दुल रजाक गुरनाह। इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित इनके उपन्यासों में शरणार्थियों के मार्मिक वर्णन के लिए किया गया दोस्तों। नेक्स्ट हो जाएंगे पीस, शांति। शांति में मारिया रेस्सा और दिमित्री मुरातोव, मारिया रेस्सा और दिमित्री मुरातोव को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इन्हें इनके व्यक्ति की आज़ादी के लिए दोनों के प्रयासों को देखते हुए पुरस्कार से दिया गया है। ये मारिया रेस्सा और दिमित्री मुरातोव, मतलब मुरातोव मर जाने के बाद शांति मिल जाती है, तो मारिया और मुरातोव, इससे आप मारिया मुरातोव। नेक्स्ट है इकोनॉमिक। आपका आर्थिक जगत के क्षेत्र में 3 लोगों को इस 2021 में इकोनॉमिक ये नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। तो डेविड कार्ड, दूसरे हैं जोशुआ डी एंग्रेस्ट और तीसरे हैं गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस। तो दोस्तों इसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। डेबिट कार्ड और डेविड कार्ड दोनों, जो हम लोग ATM कार्ड होता है तो डेबिट कार्ड उसको बोलते हैं ना, तो वो क्या है इकोनॉमिक्स मतलब बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। वैसे एंग्रेस्ट और गुइडो, तो गुइडो गुडविल, तो गुडविल क्या है? हमारा इकोनॉमिक्स टर्म है। तो हम लोग
इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड हुआ और वैसे ही डेबिट कार्ड। दूसरा हमारा गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस, तो गुडविल से हम लोग गुइडो याद कर लेंगे। और तीसरा एंग्रेस्ट, मतलब पैसे लॉस हो जाता है तो लोग क्या होता है, एंगर में हो जाते हैं, गुस्सा हो जाता है, तो इसीलिए डेबिट कार्ड, जोइसो डी एंग्रेस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस। दोस्तों इन्हें ये पुरस्कार लेबर मार्केट और इनके डायनामिक्स के प्रभाव को समझने के लिए क्लिनिकल ट्रायल की तकनीकों को अपनाने में योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी कर लेंगे जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं, तो इसको हम कर लेते हैं दोस्तों। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1900 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी। किस वर्ष में प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो पहली बार यह पुरस्कार 1901 में दिया गया दोस्तों। 1900 में स्थापना हुई थी और 1901 से इस पुरस्कार को दिया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नोबेल फाउंडेशन द्वारा किस वैज्ञानिक की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो ये जो है आपका दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामिक की खोज की, डायनामाइट की खोज की थी, उनकी याद में यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। हमने अभी पढ़ा भी और यहाँ भी मैं आपको बता दूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, पीस, लिटरेचर। हिंदी में हो जाएगा आपका भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, आर्थिक और शांति, और आपका लास्ट है साहित्य। इन 6 क्षेत्रों में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? तो दोस्तों मैरी क्यूरी का जो है, इनको 1903 में पहली बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है। इन्होंने रेडियम की खोज की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस एकमात्र महिला का नाम क्या है जिसे विभिन्न क्षेत्रों में 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम आ जाएगा दोस्तों मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी को ही 2 बार नोबेल का पुरस्कार दिया गया है। पहली बार भौतिकी में जो कि 1903 में दिया गया और दूसरी बार रसायन में जो 1911 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार अधिकतम कितने लोगों को दिया जाता है? तो दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा है जब भी कि 3 लोगों को किसी भी क्षेत्र में मैक्सिमम दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 लोग। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा बार नोबेल पुरस्कार पाने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार हर वर्ष किस तारीख को दिया जाता है? तो यह पुरस्कार दोस्तों 10 दिसंबर को दिया जाता है, जो कि अल्फ्रेड नोबेल, जो कि जिनकी याद में यह पुरस्कार दिया जाता है, उनकी पुण्यतिथि है दोस्तों। तो 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? यूनिसेफ को दोस्तों नोबेल का शांति पुरस्कार 1965 में मिला, 1965 में। नेक्स्ट है, 1969 में किस को नोबेल शांति पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसको 1969 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है, UNHCR किन 2 वर्षों में 2 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला? UNHCR को 1954 और 1981 में 2 बार नोबेल का शांति पुरस्कार मिला। कब मिला? 1954 और 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र के साथ कोफी अन्नान को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2001 में। 2001 में UN और कोफी अन्नान को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया और ये आपका कोफी अन्नान 1997 से 2006 तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार की आंग सान सू की को 1991 में किस क्षेत्र में नोबेल का
पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इन्हें नोबेल के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। कब किया गया था? 1991 में। 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली संस्था कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी, जिसे 1917, 1944 और 1963 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे 2 इंसान कौन है जिन्हें नोबेल और ऑस्कर दोनों पुरस्कार मिला है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, और जिनको 1925 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार और 1938 में ऑस्कर दिया गया दोस्तों। और दूसरे व्यक्ति हैं बॉब डिलन, जिनको 2000 में ऑस्कर और 2016 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1907 में नोबेल साहित्य पुरस्कार पाने वाले जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग किस प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा द जंगल बुक, जो कि 1884 में प्रकाशित हुई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन बर्डिन एकमात्र नोबेल विजेता हैं जिन्हें 1956 और 1972 में 2 बार किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा आपका भौतिकी, फिजिक्स के क्षेत्र में जॉन बर्डिन को 2 बार नोबेल का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम क्या है जिन्हें 1958 और 1980 में 2 बार रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका आपका आंसर है फ्रेडरिक शेंगर। फ्रेडरिक शेंगर को आपका रसायन के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और जॉन बर्डिन को भौतिकी फिजिक्स के क्षेत्र में 2 बार नोबेल का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? ये दोस्तों इसका आंसर है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र, साहित्य, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। कहाँ दिया दोस्तों? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। नेक्स्ट, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन है जिन्हें 97 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका आपका आंसर है जॉन गुडइनफ। जॉन गुडइनफ को 2019 में रसायन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये 97 वर्ष के थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1948 को नोबेल शांति पुरस्कार किसके सम्मान में नहीं दिया गया? तो इसका आपका आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी। दोस्तों महात्मा गांधी के सम्मान में 1948 का नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया गया, और ये इस पुरस्कार के लिए 5 बार नॉमिनेट हुए थे दोस्तों। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले अब तक की सबसे युवा विजेता कौन है? इसका आपका आंसर हो जाएगा मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई, जिन्हें 17 वर्ष की आयु में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और 2014 में इनको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है दोस्तों। नेक्स्ट है, 1901 में पहला नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता? इसका आपका आंसर है हेनरी डुयन और फ्रेडरिक पेसी। हेनरी डुयन ये रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक थे दोस्तों। इन्हें 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, और दूसरे व्यक्ति थे फ्रेडरिक पेसी। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत कब से हुई? इसका आपका आंसर है 1969 में आपका अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार दिया गया, उस समय शुरुआत हुई। नेक्स्ट है, किस वर्ष के बाद यह नियम बना कि मरणोपरांत किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1974 के बाद किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार जो है मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, अब तक कुल कितनी बार मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आपका आंसर है 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब तक कुल कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो हमने पढ़ा दोस्तों 2 बार दिया गया है। और पहले व्यक्ति थे एरी एक्सेल कार्डफ्रेड, जिनको 1931 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, और दूसरे हैं डेग हैमरशोल्ड, इनको 1961 में नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों मरणोपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मदर टेरेसा, इनको 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, बराक ओबामा को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? इसका आपका आंसर हो जाएगा 2009 में। 2009 में बराक ओबामा को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉरेंस ब्रैक, इनको 25 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार दिया गया, और इनको 1980 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों अगर ऑल ओवर में पूछा था सबसे कम उम्र में मलाला यूसुफजई को 17 वर्ष की आयु में दिया गया, और अगर पुरुष में पूछा जाए तो लॉरेंस ब्रैक को 25 वर्ष की आयु में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कुछ भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नोबेल पुरस्कार से। तो पहले व्यक्ति थे भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, वे थे रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार आपको 1913 में दिया गया, और इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए यह पुरस्कार मिला दोस्तों। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला? 1913 में दोस्तों, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है सीवी रमन, भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 1930 में इनको मिला, और इनकी खोज रमन इफेक्ट के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है हरगोविंद खुराना, इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दोस्तों 1968 में मिला, 1968 में, और इनको कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट मदर टेरेसा, शांति का नोबेल पुरस्कार 1979 में 1980 में दिया गया, और समाज सेवा संबंधी कारणों की वजह से इनको नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, तो इनको दोस्तों सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 1983 में दिया गया दोस्तों, और इनकी को चंद्रशेखर सीमा के लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया। नेक्स्ट है अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1998 मिला, 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला दोस्तों अमर्त्य सेन को, और इनकी कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है वी.एस. नायपॉल, वी.एस. नायपॉल को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2001 में मिला दोस्तों, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2001 में वी.एस. नायपॉल को मिला। नेक्स्ट है वेंकटरमन रामकृष्णन, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2009 में मिला, और इनको प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की कार्यप्रणाली व संरचना के लिए यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है हमारा कैलाश सत्यार्थी, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला दोस्तों, और इनको बाल अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों अभी हम इसको रिवाइज कर लेंगे एक बार। तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला, सीवी रमन को 1930 में मिला नोबेल पुरस्कार, हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला, मदर टेरेसा को 1979 में मिला 1979 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला, और वी.एस. नायपॉल को अमर्त्य सेन को 1998 में मिला दोस्तों, और वी.एस. नायपॉल को 2001 में से इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं वेंकटरमन रामकृष्णन को 2009 में और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो एक बार फिर से कर लेते, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में, सीवी रमन को 1930 में, हरगोविंद खुराना को 1968 में, मदर टेरेसा को 1979 में, और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में,
अमर्त्य सेन को 1998 में, वी.एस. नायपॉल को 2001 में, वेंकटरमन रामकृष्णन को 2009 में और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।